हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूं। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूं। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं।
ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को। इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी भक्ति है। मनुष्य जब अपने अहंकार में डूबा रहता है तो वह सोचता है कि सब कुछ उसी के बल पर है। वह मानता है कि धन उसका है, शक्ति उसकी है, ज्ञान उसका है,
प्रतिष्ठा उसकी है, परंतु वह भूल जाता है कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अहंकार में डूबा रहेगा तब तक उसकी सहायता करना व्यर्थ है, क्योंकि सहायता देने से उसका घमंड और बढ़ेगा, और जब घमंड बढ़ता है तो विनाश भी निश्चित है। इतिहास इसका साक्षी है। रावण बलवान था, विद्वान था, धनवान था, परंतु उसका अहंकार ही उसका पतन बना। कंस राजा था, सेनाएं थीं, सत्ता थी, परंतु अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। दुर्योधन वीर था, परंतु अहंकार ने ही उसका अंत किया। इसके विपरीत देखो, भक्त प्रहलाद, भक्त मीरा, भक्त सुदामा, इनके पास न धन था, न शक्ति थी, न प्रतिष्ठा थी, फिर भी आज संसार इन्हें याद करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अहंकार त्याग दिया था और केवल श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया था। और जब भक्ति अपनाई तो स्वयं श्री कृष्ण इनके साथ खड़े हो गए। हे मनुष्यों, याद रखो, अहंकार में डूबे मनुष्य को कोई नहीं बचा सकता, परंतु भक्त को बचाने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात साधु भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मित्रों, अहंकार अंधकार है, भक्ति प्रकाश है। अहंकार बंधन है, भक्ति मुक्ति है। अहंकार मृत्यु की ओर ले जाता है, भक्ति अमृत की ओर ले जाती है। मनुष्य जब अहंकार करता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। वह दूसरों के दुख को नहीं देखता, वह दूसरों की सहायता नहीं करता, वह केवल अपने मैं और मेरे में डूबा रहता है। ऐसे मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण कभी सहारा नहीं देते, परंतु जब वही मनुष्य झुक जाता है, जब वह कहता है, हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं, जब उसके हृदय में भक्ति का दीप जलता है, तब भगवान स्वयं उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करते हैं, मैं स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूं, मैं उनकी कमी पूरी करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। मित्रों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के साथ रहते हैं। अहंकारी की सहायता नहीं करते, क्योंकि अहंकारी सोचता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी आवश्यकता है। अहंकारी अकेला हो जाता है, भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। देखो, भक्त विदुर ने कभी राजमहल का सुख नहीं चाहा, पर कृष्ण ने स्वयं उसके घर जाकर भोजन किया। भक्त मीरा ने समाज का तिरस्कार सहा, पर कृष्ण ने उसकी भक्ति स्वीकार की। भक्त सुदामा निर्धन था, पर कृष्ण ने उसे धन और सम्मान दोनों दिया। यह है भक्ति का फल, यह है अहंकार का अंत। हे मनुष्यों, आज भी यही सत्य है, जो अहंकार में जी रहा है वह दुखी है, भटका हुआ है, पर जो भक्ति में जी रहा है वह शांत है, आनंदमय है और सुरक्षित है। इसलिए त्यागो अहंकार, अपनाओ भक्ति, क्योंकि अहंकार कभी तुम्हें कृष्ण तक नहीं ले जाएगा, केवल भक्ति ही कृष्ण तक ले जाएगी। मित्रों, जब मनुष्य कृष्ण की ओर बढ़ता है तो कृष्ण उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। भक्त को केवल एक कदम चलना होता है, बाकी राह कृष्ण स्वयं तय करते हैं। याद रखो, अहंकार मृत्यु का द्वार है, भक्ति अमृतत्व का मार्ग है। अहंकार दुख का कारण है, भक्ति सुख का स्रोत है। अहंकार बंधन है, भक्ति मुक्ति है। तो आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अहंकार का त्याग करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपनाएंगे, क्योंकि वही सच्चा मार्ग है, वही जीवन का सार है और वही परम सत्य है। जय श्री कृष्ण।